हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एन आइसक्रीम ब्रिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। तो एक आइसक्रीम का ब्रिक है, मतलब कि ब्रिक के शेप का एक आइसक्रीम है, ठीक है। और यहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा फ्रिज में। तो ये मान लीजिए कि फ्रिज का इनर डायमेंशन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जो इनर स्पेस है फ्रिज का वो मैंने केवल बनाया हुआ है। बाहर का कुछ जो हिस्सा है वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं कलाकार तो हूँ नहीं। वैसे चलिए। तो यहाँ पर आइस क्रीम का जो ब्रिक है उसका डायमेंशन दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और है यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है। और ये आपका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब डायमेंशन दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। उसके बाद इसका फ्रिज का वॉल्यूम निकाल लीजिए। और जो पूछा है वो आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रिज का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है 100, 50 एंड 42। इसका यूज करेंगे हम वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रिज का। और कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, हाउ मेनी सच ब्रिक्स, मतलब इस तरह के जो ब्रिक्स हैं आइसक्रीम के कितने स्टोर किए जा सकते हैं इन डीप फ्रिज, मतलब इस फ्रिज में कितने स्टोर किए जा सकते हैं आइसक्रीम के इस साइज के ब्रिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फ्रिज का वॉल्यूम निकाल लीजिए। उसके बाद से आइसक्रीम का एक आइसक्रीम ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लीजिए। और फ्रिज के वॉल्यूम में डिवाइड कर दीजिए आइसक्रीम के ब्रिक के वॉल्यूम से। तो हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रिक्स विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस फ्रिज। ओके, सॉल्यूशन हमारा वही वही रहेगा। क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रिज निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्टली हम कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रिज इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 100 सेंटीमीटर। ये है लेंथ आपका, इंटू ये हो गया ब्रेथ 50 सेंटीमीटर, इंटू 42, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ द फ्रिज। कभी भी आप जो है इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो, जैसे आप क्या निकालना है आपको, हाउ मेनी सच ब्रिक्स, कितने ऐसे ब्रिक्स चाहिए आपको जिसको स्टोर कर सके हम इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है एक्चुअली। तो कभी भी ये जो वॉल्यूम निकालेंगे ना आप मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि आसान रहेगा उससे, ठीक है। तो इतना क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखना, लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम ब्रिक, ठीक है। तो एक आइसक्रीम ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 20 × 10 × 7, ठीक है। इसको भी कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, हमें नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रिक्स निकालने हैं जो इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला। इसलिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रिज होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम ब्रिक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम ब्रिक, वन आइस क्रीम ब्रिक। तो यहां से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रिज हमने निकाला है यहां पर। तो इसको डिवाइड कर देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि क्यों हम डिवाइड करके नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ये समझना है, ये फार्मूला, ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये जो पूरा मैंने यहाँ पर बना दिया है ये एक फार्मूला है। ये फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ समथिंग कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला जो बना है वो आप समझना चाहते हैं कि कैसे बना ये और क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। तो मैं उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने ये आसान तरीके से बताया ताकि आपको 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा कि ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो फार्मूला है वो आया है एक तरीके से। वो जो तरीका समझना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक
11, 12, 13 इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला ये बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो 16 क्वेश्चन है ना, वो 11 से 11, 12, 13, 14 एकदम चारों जैसे सेम है। ठीक है, 16 भी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रिज निकाल लीजिए, यहाँ पर निकला हुआ है, बिल्कुल ही रख दीजिए यहाँ पर। सॉरी, कितना है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, देखिए जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से 2 से कैंसिल करिए, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, 7 से करिए, 7 6 42 होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 5 5 25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 25 6 150। तो 150 जो है आइसक्रीम ब्रिक्स जो है हम रख सकते हैं फ्रिज में। 50 आइसक्रीम आइस क्रीम ब्रिक्स कैन बी पुट। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, 150 आइसक्रीम ब्रिक्स इसमें हम रख सकते हैं। तो ये फार्मूला जो कैसे आया ये आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन जो हैं आप उसको एक बार देख लीजिए, एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। ओके, तो ये एक्सरसाइज 21.1 का 11 से 14 तक जो क्वेश्चन हैं एकदम सिमिलर हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। तो यहाँ पर ये जो तरीका मैंने बताया इससे भी एकदम डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं आंसर, और यही तरीका मेरे ख्याल से आसान रहेगा आपके एग्जाम में करने के लिए, क्योंकि आप जो मैं समझाने वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन समझने के लिए तो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में नंबर लाना भी अलग बात है कि नहीं। तो नंबर लाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से, मतलब ऐसा सिंपल तरीके से करेंगे ना तो आसान रहेगा। ओके,